जय हिंद बच्चों। इस क्लास में जो हम लोग क्लास पैराग्राफ 3 तक देखे थे लास्ट लेसन का, उसके बाद से 4 और 5 को देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो फ्रेंच हैं गए हैं, क्लास में बैठ गए। ऑथर ने जो एच हैमल जो वहाँ के प्रोफेसर थे, टीचर थे, उन्होंने उनको वहाँ पे बैठाया और इस पूरे पैराग्राफ को एक इमेज के फॉर्मेट में देखें तो यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है कि जो एच हैमल है वो बता रहे हैं कि देखो बच्चों, आज हमारा जो ये लेसन होगा लास्ट होगा। माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन फ्रॉम द मास्टर कम्स टुमारो टू टीच, द न्यू मास्टर कम्स टुमारो टू टीच जर्मन। मतलब कल से जर्मन के लैंग्वेज को सिखाने के लिए दूसरे टीचर आपके आएंगे। आज इस लेसन्स का, इस चैप्टर का या फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी चैप्टर है। ये ऑर्डर आया है बाय द बर्लिन, ऑल क्लासेस टू बी टॉट इन जर्मनी, ओनली जर्मनी में टॉट की जाएगी। यहाँ पे ओल्ड से लेकर बच्चे बैठे हुए हैं, ये आपके टीचर बैठे हुए हैं हम लोग के। ये टाउन हॉल है, पूरे टाउन हॉल में जर्मन को प्रेडोमिनेट किया जाएगा। दिस इज द लास्ट क्लास फ्रॉम द फ्रेंच लेसन। ऑल नोटिस ऑल क्लासेस टू बी टॉट इन जर्मनी ओनली। और इसमें नोटिस जारी की गई थी बर्लिन की तरफ से, ऑल्जैक और लॉरेंस में केवल जर्मनी ही बोली जाएगी, क्योंकि इस लड़ाई में पूछा कि क्या हो गई थी, विजयी हो गई थी। तो कैसे पढ़ना है इस चीज को हम देखें तो पहले हम लोग वर्ड मीनिंग जितने भी है उसके इस पैराग्राफ के जो वोकैबुलरीज हैं उसको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके कन्वर्जन को समझेंगे। वॉन्डरिंग मतलब क्या होता है, सोचना, सोचते हुए, विचार करते हुए। जैसे कि अगर पहले सेंटेंस को हम देखें तो क्या बोल रहा है कि आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट द अनाउंसमेंट, मैं उस घोषणा के बारे में सोच रहा था। वंडरिंग मतलब क्या करना होता है, सोचना। किस घटना के बारे में, जो अनाउंसमेंट हुआ था कि जर्मन में केवल कौन सा लैंग्वेज बोला जाएगा, जर्मन लैंग्वेज ही बोली जाएगी, ऑर्डर आया था। तो माउंटेन मतलब क्या होता है, खड़े हुए, खड़ा हुआ। माउंटेन इसी से बनता है ना। एंड माउंटेड हिज चेयर, वो चेयर से क्या हो गए, एंड अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। ये बताने के लिए कि ये जो लेसन है हमारे पूरे चैप्टर फ्रेंच का आखिरी होगा। इसके बाद हम लोग जर्मन केवल पढ़ेंगे। ग्रीव मतलब कोई गंभीर चीज होती है, जैसे कि ही स्पोक इन अ ग्रेव वॉइस, उन्होंने गंभीर स्वर में ये बात कही थी कि ये जो पार्ट है, ये जो लास्ट लेसन का आज हम लोग का आखिरी होगा। कल से आपके नए टीचर क्या होने वाले हैं, आने वाले हैं। जेंटल का मतलब होता है कोमल, जैसे कि द टीचर यूज्ड अ जेंटल टोन, शिक्षक ने स्नेह पूर्वक क्या किया है, स्वर अपनाया और प्यार से बात करते हुए बच्चों से बोले कि जो हम लोग अभी तक रिपीट करते हैं कि ये लास्ट लेसन होगा। टोन मतलब स्वर होता है ना, जिसे थोड़ा टोन बढ़ाइए सर, टोन घटाइए सर, हम लोग कहते हैं ना। इसमें क्या है, हिज टोन वाज काम एंड क्लियर, उसका जो स्वर था ना बहुत शांत और स्पष्ट था। द लास्ट लेसन मतलब अंतिम पार्ट होता है। दिस इज आवर लास्ट लेसन इन फ्रेंच, ये जानते ही हो। ऑर्डर मतलब आदेश देना, जर्मनी से ऑर्डर आ चुका था। टीच मतलब पढ़ना सीखना, ही यूज्ड टू टीच फ्रेंच, यानी कि वो क्या हमेशा सिखाते थे यार, टीच करते थे फ्रेंच को। जो मास्टर थे, मास्टर शिक्षक जानते हो। अटेंटिव मतलब किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ना, जैसे द टीचर आस्क्ड टू अस टू बी अटेंटिव, उन्होंने कहा कि कम से कम आज आखिरी चैप्टर पढ़ लो, कम से कम ध्यानपूर्वक क्या कर लो, पढ़ लो। जैसे थंडर क्लैप, झटका लगना, जैसे जैसे ही इन्होंने ये द न्यूज केम इन थंडर क्लैप, ये जो न्यूज आई थी ना, एक पे झटके लगने के बराबर थी कि आज जो है हमारे फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी चैप्टर होगा। तो जो कितना खतरनाक वो दृश्य होगा जिस दिन ये बातें बोली जाए कि हम लोग को हिंदी नहीं बोलना, भोजपुरी नहीं बोलना। हम लोग के देश में भी देखोगे तो गुजरात, मराठा वगैरह में जो तेलुगु है, लैंग्वेज के बेसिस पे बहुत सारे विवाद देखने को मिलते हैं। और ऐसा बहुत सारा समुदाय केवल लैंग्वेज की बेसिस पे इस चीज़ को सफ़र कर रहा होता है। समुदाय में बोला जाता है आप इंग्लिश सीखोगे तभी सारी चीज़ को पढ़ पाओगे। जितने भी कोर्सेज अवेलेबल हैं इंग्लिश में है, सारे वर्नाक्युलर लैंग्वेज में नहीं है। और वो लैंग्वेज कोर्स तो ना हो, और वो भी अगर आपसे छीन लिया जाए तो सोचो कैसा दृश्य होगा। होता है ना, किसी शिकारी को शिकार करने से, रोकने से बड़ा जुर्म इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो हमारी मातृभाषा को बोलने से अगर कोई रोक रहा है तो उससे बड़ा जुर्म कोई हो ही नहीं सकता है। ये हो गया। उसके अलावा रिचेस क्या होता है, बदनसीब लोग।
द रेचेस्ट हैड पुट अप द नोटिस, मतलब उन बदनसीब लोगों ने सूचना लगाई थी, बदनसीब रेचेस, कि भैया आज के बाद से कभी भी फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, एवरीवेयर ओनली जर्मन विल बी टॉट। टाउन हॉल, जो नगर भवन होते हैं, द नोटिस वाज पुट एट द टाउन हॉल। टाउन हॉल एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं, उन जगहों को हम लोग क्या करते हैं वर्ड को समझने के लिए आप मोर सेंटेंस को बनाइए खुद से, सो दैट आप क्या कर पाओगे, सीख पाओगे। एवरीवन वांट्स टू बिकम किंग बट नो वन वांट्स टू वर्क लाइक अ डंकी। अगर राजा बनना है तो गधे की तरह मेहनत करना सीख लो। एक एक सेंटेंस हमने दिया है, आप अपने से और भी सेंटेंस बढ़ाओ, उसके बाद इसको क्या करना, सॉल्व करना। इसके बाद हम लोग चलते हैं उस पैसेज पे जिस पैसेज को हम लोग समझना चाहते हैं, जिस पैसेज को पढ़ने के लिए इस वीडियोस को मैंने क्या किया है, फ्रेम किया था। ठीक है, इसमें क्या है, ये पैसेज है। वाइल, पैसेज को ध्यान से देखते हैं, पैसेज क्या कह रहा है, क्या समझा रहा है। वाइल आई वॉज वॉन्डरिंग अबाउट इट ऑल, मतलब मैं सोच ही रहा था अभी। एम हैमन माउंटेड हिज चेयर, वो अपने चेयर पर खड़े हो गए, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, जैसे हमसे हमेशा बात करते थे, उसी स्नेहपूर्वक भाव से बात कर रहा है, कहते हैं मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, ये मेरा आखिरी पार्ट होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। जैसे देखे थे ना, विराट कोहली ने कहा कि वर्ल्ड कप का फाइनल मैच बताया भी नहीं था, आखिरी मैच, कितनों को यहाँ आंसू गिरे होंगे। वैसे ही ये बताया ना कि आज हम आखिरी पार्ट क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज का। ये द ऑर्डर है ना, आ चुका है बर्लिन से कि केवल और केवल जर्मनी ही बोला जाएगा स्कूल्स में, ऑल्जेक या फिर लॉरेन, कोई भी स्कूल हो। जो न्यू मास्टर थे वो कल से आपको जर्मनी पढ़ाने के लिए आएंगे, जर्मन लैंग्वेज को। ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, और आई वॉन्ट टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि तुम इसे बहुत ध्यानपूर्वक सुनो। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, ये ऑथर बोल रहे हैं कि कितना ज़्यादा धक्का देने वाला ये सवाल था कि ये जो चैप्टर है हमारा आखिरी होगा होने वाले में। द लास्ट लेसन्स, ओ द रिचेस, जो वहाँ पे लोग थे, जो दुर्भाग्य भाग्यशाली लोग नहीं थे, यानी कि दैट व्हाट दे हैड टू पुट अप एट द टाउन हॉल, टाउन हॉल पे उन्होंने, बदनसीब लोगों ने क्या किया है, इस चीज़ को चिपकाया है कि ये लेसन जो हमारा होगा क्या होगा, आखिरी लेसन होगा। यानी कि इस पूरे पाठ को अगर टोटली हिंदी में समझा है कि वो बहुत ही ज़्यादा सोचने लगे थे जब ये देखे थे कि एच खड़े हुए अपने चेयर पे, और उन्होंने क्या कहा कि हम आज खड़े होकर बोलते हैं कि जो सेम ग्रीव और जेंटल टॉइंस में जैसे वो डेली हम लोगों को यूज करते थे, कि बच्चों यह जो लेसन होगा जो मैं देने जा रहा हूँ, ये ऑर्डर आया है जर्मनी से, बर्लिन से, कि हम लोगों को केवल और केवल क्या पढ़ाने हैं, जर्मन को ही पढ़ाना है। और ये जो स्कूल ऑल्जेक और लॉरेन है, ये जगह पे केवल ही स्कूल्स में जर्मन लैंग्वेज को ही क्या किया जाएगा, सिखाया जाएगा, इसके अलावा किसी और लैंग्वेज को नहीं सिखाया जाएगा। और ये एक थंडर क्लैप की तरह था, जिसे बिजली का झटका होता है ना, उसकी तरह था कि भैया हम लोग को क्या किया जाएगा, केवल और केवल वही जर्मन लैंग्वेज ही पूरे जर्मनी में पढ़ाया जाएगा, यानी फैलाया जाएगा और सबको समझाया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज में ही हर चीज़ टीच की जाएगी। क्योंकि देखो कि समुदाय पे कब्जा करने का सबसे आसान तरीका है लैंग्वेज पे कब्जा करना। और आज भी देख लो, हम लोग आज़ाद तो हो गए, लेकिन आज भी स्वतंत्रता से हम अपनी हिंदी और भोजपुरी मातृभाषा को स्कूलों में यूज़ नहीं करते। अगर एक दिन कर देते हैं तो हम लोग को पनिशमेंट दिया जाता है, ये भी देखे होंगे स्कूल्स में। तो हमारी जो मातृभाषा है काफ़ी ज़्यादा हम लोग के हार्ट से, भाव से जुड़ी होती है, और यहाँ पे तो लैंग्वेज को छीना जा रहा था। सोचो क्या दृश्य रहा होगा, कितना बुरा समय रहा होगा। वही चीज़ इमेज के फॉर्मेट में है, इसका हम हिंदी कन्वर्जन दिए हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कि जब मैं उन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी एम हैमेल अपनी कुर्सी पर खड़े हुए और उसी गंभीर और स्नेहपूर्वक स्वर में मुझसे बात करते हुए, समय अपनाते हुए बोले कि मेरे बच्चों, यह पाठ है जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, बर्लिन से आदेश आया है कि अल्जास और लॉरेंस में स्कूलों में अब केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक कल आएगा और तुम्हारा अंतिम फ्रेंच पाठ है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे ध्यानपूर्वक क्या करो, सुनो। और ये शब्द मेरे लिए तो मानो बिजली गिरने जैसे थे।
ओह! वे बदनसीब लोग, यही तो उन्होंने नगर भवन पर लगाया हुआ था क्या, कि ये लैंग्वेज जो होगा आखिरी होगा। तो मुझे लगता है इस पैराग्राफ को पढ़ने का सबसे सही तरीका यही है, जैसे हम लोग पढ़े हैं। अगर इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे से आपको समझना है, सेम वे में आप अपने से पढ़िएगा, तो ध्यान से देखिए क्या-क्या चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। पहले इसकी वर्ड्स को देख लीजिएगा, जो भी वोकैब्युलरीज़ हमने दी है उसको पढ़ लीजिएगा। वोकैबलरीज पढ़ने के बाद से सेंटेंस बनाइएगा अपने से भी। सेंटेंसेस बनाने कम से कम दो तो खुद से बनाइएगा, एक ने हमने बना के दिया है। सेंटेंस बनाने के बाद से जब ये सारे क्लियर हो जाएंगे, एक बार रीड कीजिएगा उस पैसेज को और उस पैराग्राफ को, यानी पैसेज यानी पैराग्राफ को, जो पैराग्राफ हमारे दिया गया है। पैराग्राफ को रीड करके देखिएगा कितने मीनिंग्स वो आप अपने से समझ पा रहे हो। नहीं समझ में आएगा, उसके बाद से आप इसका हिंदी कन्वर्जन भी क्या कर लेना, हिंदी ट्रांसलेशन भी नीचे दिया है देख लेना। लेकिन पढ़ना होगा तो इसी तरीके से पढ़ना, तो ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, अपने से पढ़ पाओगे। अदरवाइज इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, क्योंकि इंग्लिश सीखने में अगर किसी रूल को फॉलो किया जाता है तो एक ही रूल है, जो 3 रूल फॉलो करते हैं। वो क्या होता है? थिंक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश एंड राइट इन इंग्लिश। इंग्लिश सोचो, इंग्लिश बोलो और इंग्लिश लिखो। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है जिससे कि आप इंग्लिश सीख सकते हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा।